उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद। आज केशव बस्ती बुद्ध विहार में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कृष्ण आश्रम ब्रिज घाट रहे। मुख्य वक्ता के रूप में माननीय अरुणकांत जी अखिल भारतीय सह जागरण प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रहे। सह मुख्य वक्ता माननीय महानगर संघ चालक डॉक्टर विनीत जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरादाबाद के मशहूर उद्योगपति वरिष्ठ समाज सेवी राजीव भंडूला जी रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदुत्व को प्रबल करना, हिंदू समाज को एकत्रित संगठित करना और हिंदू को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम का संचालन हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर नृपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करने पर जोर दिया गया। अगले और दूसरी फोटो में संसद बाढ़ पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद सभी प्यारे बच्चों को। 25 में मात्र 5 स्वयंसेवकों के साथ नागपुर से, और नागपुर में भी एक बहुत छोटी जगह से इसकी शुरू। हम सबका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विद्यमान न हो। लिखा बाढ़ पीड़ितों की मदद करते स्वयंसेवक, सेवा कार्यों में स्वयंसेवक। ऐसा क्या हो गया 15 साल में? क्योंकि यही पंडित नेहरू 1948 में पूज्य बापू की हत्या जिस दिन हुई, इन्होंने आकाशवाणी से संबोधन में कहा, काली टोपी वालों ने, इन खाकी चड्डी वालों ने पूज्य बापू को मारा। इस एक वाक्य के कारण संघ को बहुत तकलीफ हुई, हजारों स्वयंसेवकों को यातनाएं मिली, जेलों में ठूस दिया गया, संघ पर प्रतिबंध लगा। परम पूज्य गुरु जी के घर पत्थर फेंकने के लिए इसी हिंदू समाज के लोग पहुंच गए। अपने स्वयंसेवक बचाव करने गए कि गुरु जी को पत्थर नहीं लग जाए, चोट नहीं लग जाए, तो गुरु जी ने उनसे कहा नहीं, वापस चले जाओ। जब समाज ने फूल बरसाए तो अच्छे लग रहे थे, अब पत्थर मारने वो समाज को, अपना ही समाज है। अरे मेरा आग्रह है, क्योंकि ये वाला मंच छोटा है, तो मंच के सामने आ जाएंगे, रंगोली के निकट में। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
पतये। महाराज बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस ताण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामांके गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरं माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवज्जालवत् परम मंगलमय अकारण करुणावर्णालय भक्तवत्सल भगवान भारत माता की। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके, हाथ खुला रखने का समय नहीं है, अब तो मुट्ठी बंद करने का समय है। जवाब जब सीधे हाथ से नहीं दिया जाता तो मुट्ठी टाइट कर लो, जवाब अच्छा जाता है। बोलो भारत माता की। आज ये शुभ अवसर पर हम सभी लोग उपस्थित हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। देखा देखी नहीं, सही बताना, तिलक दिख जाएगा माथे पर। देखो बाबाओं के सामने झूठ बोलोगे ना तो पकड़ में आ जाती है। जो लोग नित्य तिलक लगाते हैं ऐसे लोग लगभग आधे हैं। कितने लोग मंदिर में जाके आरती के समय खड़े होते हैं। ये हिंदू सम्मेलन की बात चल रही है, हिंदुत्व की बात चल रही है। ये किसी पे एहसान नहीं है, ये अपने गौरव को जगाने का समय है, अपने हिंदुत्व होने के गर्व का समय है। हम सब हिंदू हैं, इस बात का हम ही काम देते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद विचार करने की आवश्यकता है। भैया काम देने के अलावा मैं तो ये और देखता हूं कि हिंदू भाई थोड़ा पैसा ज्यादा ले ले तो हम लोगों का मन बिगड़ जाता है, बदल जाता है, होता है ना। दूसरी समस्या ये भी आती है कि हमारे भाई जो भटक गए हैं उनको ही हमें साथ मिलाना पड़ेगा। मैं तो अपने संघ के भाइयों से कहता हूं, जिस बस्ती में कोई भी चल के खाने पीने को तैयार ना हो, जिनको संकोच लगता हो मैं चलने को तैयार हूं, मुझे बताओ ना। मैं आज भी यहां से तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। भैया तुम वो पी रहे हो, हमें भी कहो महाराज जी थोड़ा वो नहीं, आओ आप भी दुग्ध पान करो, हम भी दुग्ध पान करते हैं। आप भी राष्ट्र की सेवा में साथ में आगे आओ। आपको क्या आवश्यकता है हमको बताओ, हमारे साथ में आओ। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा, अपने सभी भाइयों के लिए कह रहा हूं। क्यों दूसरे लोग, सुनने में आता है ना, एक बोरी आटे में एक बोरी चावल में बिक जाते हैं। क्या मजबूरी आती है? क्या हम लोग हमारे छोटे भाइयों का सहयोग नहीं कर सकते? क्यों जी? करना हम सभी को पड़ेगा, बढ़ना हम सभी को पड़ेगा, बदलना हम सभी को पड़ेगा। संघ की शक्ति हमारे साथ में है। इस समय तो समय बहुत अनुकूल है। देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आप जैसी हिंदुत्व की विचारधारा वाला है। नहीं तो समय बदल जाए, और समय प्रतिकूल आपने देखा भी हुआ है, प्रतिकूल आते जाते समय बदलते देर नहीं लगती। आपकी मजबूती अगर मजबूती से खड़ी है, आपका विचार मजबूत है, तो इन लोगों को भी बल मिलेगा, हमारे राष्ट्र नेताओं को भी बल मिलेगा, हमारे स्वयंसेवक संघ को भी बल मिलेगा। उसके लिए हमें बदलने की आवश्यकता है। हमारे मोबाइल में 5 है ना, कठिन बात। आज किसी से कह दो तैयार रह जाते हैं, भक्ति वाले लोग कम रह जाते हैं। आज राष्ट्र के लिए खड़ा होने की कोई बात आ जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो भैया ने बहुत सी बातें बताई। मैं तो कहता हूं पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहीं भी शाखा लगती हो,
और कोई समस्या किसी क्षेत्र में आ जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, कहीं कोई समस्या आ जाए और वहां कोई भी स्वयंसेवक खड़ा है तो सबसे पहले बिना किसी चिंता और भेदभाव के उस जगह जाके पहुंच के, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तूफान आ जाए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई देगा तो पढ़ाने वाली शिक्षिका हो सकता है हम भी किसी व्यापार में सहयोग करने वाली हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध, किसी भी व्यवहार के संबंध का हो सकता है, लेकिन कर्तव्य तो सबका एक ही है ना, हिंदुत्ववादी होना। हिंदुत्व का मतलब ही त्याग, तपस्या और समर्पण है। हमने किसी के साथ युद्ध कभी नहीं किया, हमने सबको समाहित किया है। जो आया है, जब भी किसी को समस्या है, सबसे पहले हिंदू ही खड़ा हुआ है। पूरे विश्व में अनेक देश हैं जहां हिंदुओं की एकता नहीं है अथवा हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन देशों में हिंदुओं की स्थिति देख लो। ताजा बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता से अलग होके मुस्लिम राष्ट्र बनने की ओर हुआ तो हिंदुओं की क्या स्थिति है देख ली ना। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देख रहे हैं। मार दिए तो एक को कुचल दिया, एक को गिरा। जिस भी देश में देखो, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आयोजन समिति केशव बस्ती बुद्धि विहार के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजीव भंडूला जी मंच पर विराजमान है। कृपया खड़े होकर सभी का अभिवादन कर देंगे। आज के नेतृत्व में जिन पहली बहन जी का मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने मंच को बताना चाहूंगा कि बहुत अथक प्रयास उनके द्वारा किया गया है। श्रीमती बबली जी, हाँ जी, श्रीमती मिथिलेश जी, श्रीमती राखी, मैं हूँ इस टाइम दिल्ली रोड, श्रीमती नेहा जी, ना वो कॉरिडोर में ना हूँ, चाची अपने जीवन के सब सुख, मोह, माया, माता पिता का दुलार सब छोड़ करके डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा हिंदू समाज का सृजन करने का सूत्र, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। बंधुओं, अभी थोड़े दिन पहले मेरा हिंदू सम्मेलन के लिए आसाम सिलचर में जाना है। मुझे सिलचर के संघ कार्यालय पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे। मैंने वहां के प्रचारक जी से पूछा, ये शशिदा है क्या? बोले हाँ, ये शशिकांत जी है। मैं शशिदा के पास चला गया कमरे में। अभी उनकी उम्र 85-86 साल होगी। मैंने कहा, शशिदा प्रणाम। भालो, बोले बंगाली सीख कर आए हो। दक्षिण आसाम में बराक मिली है, बंगाली भाषा बोलते। एक जमाने में ये जो आज का बांग्लादेश, इसके राजा के चटगांव के शासन के अंतर्गत ढाका में जो राजा था उसका वहां शासन था। फिर मैंने कहा, शशिदा आप कब आए असम में? शशिदा ने कहा, बड़े सरल स्वभाव के असम के प्रांत प्रचारक रहे, बाद में पूर्वोत्तर के क्षेत्र प्रचारक रहे। शशिदा ने कहा, मैं 1961 में प्रचारक निकला। मैंने एमए किया था और बाद में मैंने गुरुजी से कहा, जो संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, मुझे प्रचारक जाना है। गुरुजी ने कहा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बोले हाँ, जाऊंगा। और मेरी पहली पोस्टिंग हुई नौगांव में नगर प्रचारक, आसाम में। 63 साल हो गए उनको, 64 साल हो गए। और आप आश्चर्य करेंगे, संघ किन लोगों ने बनाया, वो कौन सी मिट्टी के बने हुए थे? शशिदा के 3 भाई पहले से प्रचारक थे। शशिदा ने कहा, मेरे 6 भाई हैं, 3 भाई प्रचारक थे, 2 तो प्रचारक रहते रहते अपनी जीवनी लीला पूरी करके चले गए। एक ने घर आकर गृहस्थी बसाई, तीसरा भी अब प्रचारक होते हुए ही जाएगा। शशिदा ने पुस्तक लिखी है, मेरी संघ यात्रा। दिल्ली के सुरुचि प्रकाशन ने किताब छापी है। शशिदा इसलिए संघ शुरू से आत्मनिर्भर संगठन है और ऐसे स्वयंसेवक जो निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहे, वे समाज जीवन के प्रत्येक मोर्चे पर
समाज पर आने वाली किसी भी प्रकार की आपदा के समय, चाहे मानवीय आपदा हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे युद्ध का समय हो, 1948 की लड़ाई में, 1962 के चाइना युद्ध में भी संसदों की भूमिका बहुत ही प्रभावी है। दिल्ली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सेना का मार्गदर्शन करना, उनको रास्ते बताना, उनके लिए चाय की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, सेना की अपनी खुद की व्यवस्था रहती है। लेकिन इसके बाद भी स्वयंसेवकों को उत्साह में कहीं पर अगर सैनिकों के लिए रक्त देने की आवश्यकता है तो भी ये स्वयंसेवक पीछे नहीं रहा। और इसलिए 1963 की 26 जनवरी को, अभी एक सप्ताह बाद में 26 जनवरी आने वाली है, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घट गई दिल्ली में। क्या हो गया? 23 जनवरी 1963 की रात को 8 बजे दिल्ली में जो अपना संघ कार्यालय है झंडेवाला में, वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने कहा, यहां पर कौन है इंचार्ज? तो दिल्ली के महानगर प्रचारक थे उस समय, श्रीमान सोहन सिंह जी। उन्होंने कहा, सोहन सिंह जी अभी आने वाले हैं, 10 मिनट बैठो आप। सोहन सिंह जी आगे आधे घंटे बाद। उन्होंने कहा, आप कौन है, कैसे आए हैं? बोले कि मैं पंडित नेहरू जी का सेक्रेटरी हूं। नेहरू जी की ऐसी इच्छा है कि संघ के लोग ये जो 2-3 दिन बाद में गणतंत्र दिवस की परेड है, इसमें अपनी ड्रेस और अपने कर्तव्यों को याद रखते हुए हमें अपने सभी भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है उस विषय में चिंतन करते हुए राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ, व्यवहारिकता के साथ जुड़ते हुए राष्ट्र को एक बनाएं, हिंदुओं को एक बनाएं, हिंदुत्व को मजबूत करें। इतनी ही बात कहते हुए सभी को शुभकामना देते हुए जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव। अगले क्रम में मैं अपने कीर्तन मंडल से आग्रह करूंगा कि एक सनातन भक्ति और भक्ति से ओतप्रोत एक भजन की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद हम सभी अपने माननीय महानगर संचालक जी का अभिभाषण सुनेंगे। अभिनव सक्सेना जी कि नाचते हुए, झूमते हुए अपने स्थान पे खड़े होंगे। एक बार वो सनातन धर्म की, धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। ऐसे में आनंद नहीं आएगा। खड़े हो जाओ एक बार, अपने स्थान पे खड़े होके और नाचते हुए, झूमते हुए 1 2 3 4। महाराज यहाँ उपस्थित है, विराजमान है। सनातन धर्म की ये आस्था है, हम सब उसका प्रतीक। एक बार कह दो, सत्य सनातन धर्म की। आइए नाचते हुए, झूमते हुए 1 2 3 4। ये बंद हो गया। मैं श्री राम का श्री
पर कहता हूँ, श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ, श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। भारत के शहजान मेरी, तो भारत माँ समझते हैं, तन मन धन है शान मेरी और भगवान है सारी दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, नाम से ही पहचान मेरी और जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार मिलकर के तो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का रहने वाला हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ, भारत का दुनिया में सबसे पहले धर्म सनातन है, दुनिया में सबसे पहले धर्म सनातन है। भारत में चलता श्री रामचंद्र का शासन है। बोलो धर्म सनातन, धर्म सनातन, धर्म सनातन उस समय है डंके की चोट पर कहता हूँ, धर्म सनातन उस समय है डंके की चोट पर कहता हूँ। श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में, श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में, श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के श्री राम का सेवक हूँ। जय श्री राम। सम्मेलन में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी पूज्यवर स्वामी जी आज के है, वो सब मैंने समय समय पर जानकारी है, बहुत मेहनत से ये सम्मेलन को आयोजित किया है। सभी लोग इस भारत माँ के इस देश के लिए हम कुछ कर सके, उस नाते इस हिंदू सम्मेलन को समाज के लोगों ने आयोजित किया है। मेरा विषय तो आज वैसे पंच परिवर्तन, अभी हमने बैनर भी देखा होगा, नीचे रंगोली बहुत सुंदर बहनों ने पूरी रात मेहनत करके इस पर बनाई है। जो 1925 में संघ शुरू हुआ 5 बच्चों के साथ, पूज्य डॉक्टर साहब ने शुरू किया, वो आज 100 वर्ष पूरे कर रहा है। पूरे करके इस शताब्दी वर्ष को हम मना रहे हैं। ये जो 5 बच्चों से शुरू हुआ था, आज संघ इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हमें लगता है कि अब समाज में समरस हो रहा है। संघ ने इस वर्ष ये 5 विषय विशेष कर लिए हैं। पंच परिवर्तन के जो विचार है, हमारा संघ जैसा सोचता है, जिस काम के लिए स्थापना हुई है, वो सब समाज में पहुंचे और उसका लाभ हिंदू समाज को, इस देश को कैसे मिले, उस निमित्त मुझे आज संचालक जी ने निवेदन किया है। पहला विषय है सामाजिक समरसता। अभी महाराज जी ने भी इस पर बोला था। सामाजिक समरसता कोई 1-2 शब्द नहीं, ये जीवन जीने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीयता की, धर्म की बात है, ये देश की बात है, ये धर्म की बात है। ये बात ठीक है कि किसी समय में अपने हिंदू समाज में एक प्रकृति आई
और ये छुआछूत छोटा बड़ा स्वर्ण दलित के नाम पर बंटवारा हुआ। हालांकि ये अपने धर्म में नहीं था। अगर धर्म में होता तो बताइए, किसी गंगा के घाट पर महाराज जी गंगा जी से आए हैं, किसी गंगा के घाट पर कहीं कोई अलग घाट है क्या कि ये स्वर्णों का, ये दलितों का? होली पर हम सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, कोई पूछता है कि किस जाति के हैं। किंतु फिर भी ये कालखंड में एक बुराई हिंदू समाज में आई। कोई बुरी बात नहीं है, आ भी सकती है, ये शरीर है हमारा, स्वस्थ है, ठीक है, किंतु इसमें भी बीमारी आ जाती है। अगर हमारा कोई अंग खराब हो जाता तो उसे काट के ऑपरेशन करा के सर्जरी करा के करते ना, तो अगर हमें उसकी सर्जरी भी करनी पड़ी तो करेंगे और इस बीमारी को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? अपने से शुरुआत करेंगे। मेरा सहयोग ये सहयोग कर रहा है, सहयोग करने घर आ रही है, मेरे व्यापार में सहयोग कर रहा है, मेरे घर की झाड़ू लगा रहा है, मेरे घर के बर्तन साफ कर रहा है, मेरे ऑफिस की सफाई कर रहा है, मुझे चपरासी फाइल ला के दे रहा है। किंतु ऑफिस के बाद या मध्याह्न समय में जब लंच होता है, उस समय में हम उसके साथ बैठकर भोजन करें, सब सारे कर्मचारी एक साथ बैठकर भोजन करें। मेरे घर जो काम करने वाली सहयोगी आती है, मेरे बच्चों को जो स्वास्थ्य लाभ दे रही है, मेरे बच्चों को जो काम में हाथ बटा रही है, मेरी माँ बहन का, उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, वो छोटी नहीं है। अगर हमारे धर्म में ये होता तो पहले तो आज परंपराओं में देख लीजिए, कुछ परंपराएं बची हुई है। प्रजापति समाज से शादी विवाह में पूजा होती है, वो परंपरा आज भी कुछ बची हुई है। हालांकि बहुत सारी हमने आधुनिकता की ओर उसमें होड़ में छोड़ दी है, किंतु अभी कुछ बची है। तो हमारे धर्म में नहीं था ये बात मन में पक्की करनी, अब हमें इसको दूर करना है तो अपने से दूर करना है। मैं उसके साथ बैठकर काम कर चुकी तो चाय पी सकूं, वो भूखी है तो वो मेरे साथ भोजन कर सके, मेरा ही पकाया भोजन खा सके, जरूरत पड़ी तो वो भोजन पकाए, हम सब साथ बैठकर कर सके। उसके बच्चों का जन्मदिन है, उसके घर में कोई छोटा पूजन है, मेरे घर में कोई धार्मिक आयोजन है, कोई विवाह उत्सव है, तो मैं उसे सह परिवार निमंत्रण देके आऊं, घर जाकर निमंत्रण देके आऊं, सबको जिम्मेदारी पूर्वक पूरे परिवार को बुलाऊं और जैसे बाकी अतिथि का सम्मान है वैसे ही उसका करूं। उसके घर जाकर किसी उत्सव पर, बच्चे के जन्मदिन पर उपहार लेके तो जाएं, उसके साथ बैठकर भोजन करें, उसे अपने साथ भोजन कराएं, उसे अछूत ना समझें। हम अपने से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि जब हमने खुद शुरुआत करी तभी हम दूसरे को कह सकते हैं, और जब हमने किया, दिखाया, दूसरे को कहा तो वो भी करेगा, क्योंकि हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया, भाषण दे दिया और काम खत्म। अपने धर्म से भी हम इसके उदाहरण ढूंढ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किंतु प्रकृति देखिए कि उनकी लिखी रामायण भी कब लिखी? राम के जन्म से पहले लिखी। पूरी रामायण पहले लिखी। रामायण का अखंड पाठ कराएंगे, किंतु दुर्भाग्य क्या है कि वाल्मीकि रामायण जिस राम में विराजमान है उस मंदिर में आ नहीं सकते। ये कैसी विडंबना, कैसे संभव है? ये प्रमाण इस बात का कि धर्म में नहीं था, वास्तव में ये बीच में बीमारी आई। हम जिस रामायण को पढ़ रहे हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो उनको पूजा का अधिकार क्यों नहीं? हमसे पहले उनके वंशजों को अधिकार है। राम ने अपने जीवन में ये करके दिखाया भी। निषाद राज को गले लगाना, सबरी माँ के छोटे बेर खाना, और मानवों से भी नीचे वन मानुष को इकट्ठा करके कहते हैं कि भगवान थे वो तो अकेले ही जी सकते थे, किंतु रामायण हमको जीना सिखाती है। उन्होंने ये करके दिखाया कि मानवों से भी नीचे वन मानुषों को इकट्ठा करके उनको अपना मित्र बना के, अपनी सेना का अंग बना के उनके साथ युद्ध किया।
राम ने अपने जीवन में हर पल ये सिखाया कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है। समस्त हिंदुओं में एक ही रग है, सभी उस परमात्मा की संतान है। व्यवस्था के तहत कोई छोटा होगा, कोई कम पैसे वाला होगा, कोई बड़े पैसे वाला होगा, ठीक है, वो व्यवस्था है, किंतु उस काम के अलावा जब वो साथ हैं तो हम सब एक ही समान है, एक ही परमात्मा की इंसान है। उसमें भी वही परमात्मा का अंश है, मुझमें भी वही परमात्मा का अंश है। दूसरा विषय भारत माता की, भारत। बारिश का जल हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? हमने लाखों का, करोड़ों का मकान बनाया है, अपनी सुख सुविधा के लिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाना ही चाहिए, आराम से रहना ही चाहिए, किंतु उसमें 5-10 हजार का बोरिंग करा के, पाइप लगा के, बरसात का पानी अगर हमने वापस जमीन में भेज दिया तो ये जल संरक्षण का बहुत बड़ा काम होगा। जो हम जबरदस्ती व्यर्थ में नष्ट करते हैं, नल चल रहा है, शेविंग कर रहे हैं, चल ही रहा है, जितना आवश्यक उतना उपयोग, प्रकृति से उतना लेना, जितना हमें उपयोग करना है। अभी अभी मंच पर ही पानी के लिए पूछा, मुख्य वक्ता जी ने कहा आधा गिलास देना। मतलब जल का संरक्षण, अगर पूरा गिलास आया और मुझे प्यास आधे गिलास की है तो वो आधा बेकार हो जाएगा, उसे कोई पिएगा नहीं, झूठा हो गया। तो छोटी छोटी बात सोचकर कैसे हमें जल का संरक्षण करना है, अपने से शुरू करना है, कोई दूसरा नहीं शुरू करने वाला है। डॉक्टर साहब खुद खड़े हुए थे मैदान पर, तभी ये संघ शुरू हुआ, कोई दूसरा नहीं आया था शुरू में, ठीक है, उन्होंने बाकी को इकट्ठा किया था। तो हम अपने से शुरू करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग जितना आवश्यक, सिंगल यूज वाली प्लास्टिक का उपयोग हम छोड़िए। अपने शादी विवाह में, अपने घरों के छोटे छोटे फंक्शन में, बड़े बड़े फंक्शन में, धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में, सभी समाज की सामाजिक समितियां, धार्मिक समितियां या पुजारी जी भी हैं, हम समय समय पर कुछ ना कुछ अपने घरों पर और सामाजिक आयोजन करते हैं। तो आज ये संकल्प लेके जाएंगे कि कुछ ऐसा हमसे ना हो कि जो प्रकृति के विपरीत हो, हम उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करेंगे। घरों में कचरे का प्रबंध ठीक से करेंगे, वो कचरा खाद बन जाए, जो भी कचरा उसका रिसाइकिल होकर कोई उपयोग हो जाए, गीला सूखा सब अलग अलग रखेंगे। तीसरा, आज हम सब अपने घरों पर जन्मदिन, विवाह दिवस बनाते होंगे, तो वही पाश्चात्य संस्कृति में केक काटा, मोमबत्ती बुझाई, ठीक है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। वो हम सबके सोचने का विषय है कि हम उसमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है। किंतु जन्म दिवस पर हमने एक पेड़ लगा दिया, भोजन की व्यवस्था, और उसको संतान की तरह उसका भरण पोषण किया। तो मेरी अगर आयु 60-70 साल होती है और मैंने हर जन्म दिवस पर अपना एक पेड़ लगाया, तो 60-70 पेड़, ठीक है, आज मैं 40 साल की आयु में जागा हूँ, तो 20-30 साल जितने होने वाले हैं, तो 20-30 पेड़ तो लगा सकता हूँ, पाल सकता हूँ। कितना बड़ा प्रकृति का योगदान मैं उसमें कर सकता हूँ। केवल केक काट कर, उदंग मचाकर, दारू पीकर जन्मदिन मना के मैं उसको अर्थ से अनर्थ करता हूँ। कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं। हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने इस प्रकृति से हमको इसलिए जोड़ा। इस पीपल की पूजा केवल इसलिए नहीं है, उन्होंने जोड़ा है क्योंकि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। ये तुलसी हमें आर्टिफिशियल लाइट में भी ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, दीपक जला के, इसलिए उसको बचाना है। उन्होंने विज्ञान के साथ इसका क्या हमारा प्रकृति का योगदान है,
उसको धर्म के साथ जोड़कर उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया है। हम सबका भी आज कर्तव्य है कि हम प्लास्टिक, कचरा, जल, इन पर विशेष ध्यान देंगे, पेड़ लगाएं। विवाह दिवस पर भी लगा सकते हैं। आज ही हमने अगर ये संकल्प इस सम्मेलन में लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ आना हमारा सार्थक होगा। इस सम्मेलन ही इसलिए है कि हम यहाँ से अपने समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, कुछ ना कुछ सिखा कर जाएं, कुछ ना कुछ संकल्प लेकर जाएं। इस प्रकृति के दोहन से हमारे मौसम चक्र बदल गए, जलवायु बदल गई, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। कब गर्मी आती थी हम सब देख रहे हैं, सर्दी कब शुरू हुई है। दिसंबर में सर्दी ही नहीं पड़ी है इस बार, अब आखिर सर्दी हुई है। नवंबर से शुरू हो जाती थी। तो इसे कोई करने अलग से नहीं आएगा। भगवान ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, अपना परिवार चलाना पहली जिम्मेदारी है, किंतु ये देश भी बचे, ये समाज भी बचे, ये प्रकृति बचे, इसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज अपना ये संकल्प लेकर जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम और संभव हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक तो यूज करेंगे ही नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, एक थैला लेकर बाजार चले गए तो कौन सी हमारी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। हाँ, अगर लेकर चले गए और 4 लोगों को हमने जागृत कर दिया तो कुछ दिन में हमें ही लोग कहेंगे कि देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रदूषण से बचा रहे हैं। परिवार छोटे हुए होंगे। जापान में एक बार अमेरिका ने बहुत बढ़िया सुंदर संतरे पैदा कर मीठे भेजे, तो जापान के लोगों ने उनको खाना पसंद नहीं किया कि नहीं, अगर हमने ये खा लिया तो मेरे देश के संतरे का बेकार हो जाएगा, मेरे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। ईश्वर का भाव अगर हम में से चला गया तो इस देश को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। मैं अपने देश की बनी वस्तु पे पहले उपयोग करूं, ठीक है। कोई चीज ऐसी होगी जो हमारे उपयोग की और देश में निर्मित नहीं है, तो करिए इस्तेमाल विदेश का भी। लेने के बाद प्रयास करिए कि वो अपने देश में बने। मेरे देश में बनी चीज मैंने इस्तेमाल की तो उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोग उस रोजगार में लगे होंगे। वो मेरा पैसा भारत में ही रहेगा। इस स्वदेशी के आंदोलन को चलाने वाले, अभी वंदे मातरम का पत्रक बांट रहे थे, उनके रचयिता बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, अन्य महापुरुषों ने स्वाधीनता का बिगल उठाया। वीर सावरकर जी ने तो पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ठीक है, वो सस्ते मिलेंगे किंतु नहीं, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। मेरे देश के किसान का फायदा हो, वो महंगा अनाज खरीदूंगा। मेरे देश के प्रजापति समाज जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मैं उसके दीपक जलाऊंगा, प्लास्टिक के दीपक नहीं जलाऊंगा, बाहर से आए चीन के दीपक नहीं जलाऊंगा। मुझे 1 रुपए महंगा यहाँ मिलेगा, मैं अपने देश का सामान इस्तेमाल करूंगा। और केवल ये वस्तु पर ही नहीं, ये स्वयं का भाव हम में जागना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं इस भारत माता का पुत्र हूँ। मैंने इस भारत माँ को माँ माना है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कुटुंब है। उसके बाद ये मेरी गली है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा शहर है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा देश है। हम तो पूरे विश्व की ही बात करते हैं, किंतु ये स्वयं का भाव अगर जाग गया, यहाँ से शुरू होकर, मेरे से शुरू होकर और हम पे पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि इस देश को दोबारा गुलाम बनाने वाला कोई इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। इस स्वयं के भाव को हमें जागृत करना होगा। ये संकल्प लेकर भी आज हम यहाँ से जाएंगे। 5वां और अंतिम, मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, समय भी बहुत हो गया है सुबह से। 5वां और अंतिम बिंदु है नागरिक कर्तव्यों का पालन। हमारे समाज में अपने परिवार के कुछ नियम होंगे, समाज के कुछ नियम होंगे। मैं जिस जाति में जन्मा होऊंगा उसके कुछ नियम होंगे, मैं जिस गांव में रहता होऊंगा उसके कुछ नियम होंगे, और सरकार ने कुछ नियम बनाए होंगे, कुछ अधिकार हमें दिए होंगे।
समानता का अधिकार दिया होगा, शिक्षा का अधिकार दिया होगा, स्वास्थ्य का अधिकार दिया हो, सबको मिलेगा। अनेक अनेक हमारे बीच मौजूद अतिथि एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह जी, मेरे मित्र और मेरे गुरु प्रेम चुनरिया के स्वामी श्री सतीश अरोड़ा जी और सभी सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति और मेरे प्यारे हिंदू बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप इस मंच से हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। यह सम्मेलन एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारी सामाजिक चेतना, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों का जीवंत स्वरूप है। सबसे पहले मैं अपने हृदय की गहराइयों से पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी सरस्वती महाराज का अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आध्यात्मिक प्रेरणा है और आपका आशीर्वाद इस आयोजन को दिव्यता प्रदान करता है। साथ ही हमारे मुख्य वक्ता माननीय श्री अरुकांत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री माननीय महानगर संघ संचालक विनीत जी का कि आपके विचार, आपकी वाणी और आपके मार्गदर्शन से समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। हम सभी आज आपसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। बंधुओं, हिंदू धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। सनातन धर्म हमें सिखाता है वासुदेवाय कुटुंबकाय, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में सहिष्णुता है, करुणा है और समरसता है। हमारे वेद ज्ञान का भंडार है। उपनिषद आत्मबोध कराते हैं, गीता कर्म का मार्ग दिखाती है और रामायण महाभारत हमें मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का अर्थ सिखाते हैं। हजारों वर्ष की चुनौतियों के बाद भी सनातन धर्म आज जीवित है और मार्गदर्शक बना हुआ है, क्योंकि इसकी जड़ें सत्य में है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और संस्कारों से परिचित कराएं। हमें अपने बच्चों को केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कार भी देने होंगे, संस्कार जो उन्हें श्रेष्ठ मानव बनाए। हमें यह स्मरण रखना होगा कि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, परिवार हमारी संस्कृति की पहली पाठशाला है और समाज हमारी सामूहिक शक्ति है। यदि हम संगठित रहे, जागरूक रहे और अपने धर्म पर गर्व करें, तो कोई भी शक्ति हिंदू समाज को कमजोर नहीं कर सकती है। यह सम्मेलन हमें आत्मचिंतन, आत्म गौरव की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम सनातन मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, समाज में एकता, समरसता बनाए रखेंगे और हिंदू समाज को संगठित, सशक्त एवं संस्कारित बनाएंगे। अंत में एक बार मैं फिर पूज्य स्वामी सुरेशानंद सरस्वती जी महाराज व माननीय श्री अरुकांत जी, विनीत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें सनिग्ध से कृतज्ञ किया और सभी सम्मानित अतिथियों, उपस्थिति जन समूह का भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम के पश्चात कृपया प्रसाद ग्रहण कर जाएं और हमें आशीर्वाद दें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और अपनी बात खत्म करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद का गायन करेंगे। उसके पश्चात सभी बंधु, बहनें, माताएं भोजन प्रसादी के साथ जाएंगे। एक बात मैं मन से कहना चाहता हूं कि भोजन की पर्याप्त मात्रा है, उतना ही लें थाली में, बेकार न जाए नाली में।
तो उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो। बहुत धन्यवाद। हमारे अनिल जी वंदे मातरम का गायन कराएंगे और इनके साथ साथ हम सभी उसका गायन करेंगे।